नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास जो है वह किरातार्जुनीयम जो कि भारवी के द्वारा विरचित है। उस किरातार्जुनीयम का जो पहला सर्ग है, जो कि हमारे सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह हमारे पाठ्यक्रम में होता है। तो किरातार्जुनीयम देखो, साहित्य का जितना भी भाग हमारे सिलेबस में होता है उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चनों का नेचर जो होता है वो एक जैसा ही होता है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर उठा करके देखोगे, उसमें ये पाओगे कि संस्कृत साहित्य से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनकी मोस्ट ऑफ प्रकृति जो नेचर है वह एक समान होता है। हो सकता है किरातार्जुनीयम में किसी का विशेषण पूछ लेता है, विशेषण नहीं तो मंगलाचरण पूछ लेता है, मंगलाचरण नहीं तो सुक्तियां पूछ लेता है, सुक्तियां नहीं तो सुक्तियों के वक्ता कौन है या वह सुक्ति किसको कही जा रही है। ये चीज परीक्षाओं में पूछी जाती है और इसी टाइप के परीक्षाओं में प्रश्न हमारे द्वारा पूछे जाते हैं। आरपीएससी द्वारा भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि वर्तमान में प्रश्न सब्जेक्ट साहित्य के किस तरह के बन रहे हैं। तो आइए, किरातार्जुनीयम जो है भारवी विरचित है और उस भारवी विरचित जो किरातार्जुनीयम है उसका पहला सर्ग जो है, उस पहले सर्ग से रिलेटेड जो श्लोक हैं उन श्लोकों की व्याख्या देखेंगे। उसके साथ में ही किरातार्जुनीयम से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसका सामान्य परिचय है, इन सारी चीजों का, उसका कथानक कौन है, उसका नायक कौन है, प्रतिनायक कौन है, नायिका कौन, इन सारी चीजों को आज की क्लास के माध्यम से देखते हैं। चलिए बात करते हैं किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करें तो किरातार्जुनीयम कौन सी विधा का काव्य है? तो ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। अब इसके रचयिता की बात करें तो इसके जो रचयिता है वह कौन है? भारवी है। कौन है? भारवी। भारवी जो है इनको कहा जाता है आतपत्र भारवी। क्या कहा जाता है? आतपत्र भारवी, ये इनकी उपाधि है। और भारवी जो है वह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे। के लिए प्रसिद्ध थे? अर्थ गौरव, इन दोनों चीजों के लिए ये प्रसिद्ध थे। और इनकी वाणी के लिए कहा जाता है कि नारिकेल फल सम्मित वचो भारवी। मतलब भारवी की जो शैली है वह नारियल के फल के समान है। ये तीन चीजें जो है वह भारवी से रिलेटेड है। अब भारवी जो है इनकी बात करें तो ये सारी इनकी उपमाएं थी और इन्होंने किरातार्जुनीयम एकमात्र महाकाव्य जो कि किरातार्जुनीयम, और किरातार्जुनीयम की बात करें तो इसमें सर्गों की संख्या है वह है 18 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम जो है वह बृहत्रयी ग्रंथ है। उन बृहत्रयी ग्रंथों में भी पहला है, क्योंकि शिशुपाल वध, नेषदी चरित्र और किरातार्जुनीयम जो है बृहत्रयी ग्रंथों में आते हैं। उसमें किरातार्जुनीयम जो है उसमें सर्गों की संख्या जो है वह 18 है। अब इसकी बात करें कि इसकी नायक कौन है, तो इसके नायक जो हैं वह हैं मध्यम 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 पांडव अर्जुन। इसके नायक जो है वह मध्यम पांडव अर्जुन है। और इसमें प्रतिनायक की बात करें तो नायक जो है वह किरात वेशधारी जो भगवान शिव हैं। कौन है? भगवान शिव जो है यह प्रतिनायक का काम इसमें कर रहे हैं। अब इसमें जो नायक है उस नायक की प्रकृति कैसी है? ये जो नायक है वह कौन सी प्रकृति के हैं? तो धीरोदात्त। 4 प्रकार के नायकों की प्रकृति होती है। उसमें जो मध्यम पांडव जो अर्जुन है वह कैसे हैं? तो धीरोदात्त। एक चीज और जो कि लास्ट ईयर स्कूल व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अगर ये चीज पूछ लें कि चित्रभानु महोदय के अनुसार किरातार्जुनीयम का जो नायक है
वह कौन है? तो इनके अनुसार जो किरातार्जुनीयम का नायक है वह है युधिष्ठिर है। कौन है? युधिष्ठिर है। ये चीज याद रखना। चित्रभानु है, इन्होंने शब्दार्थ दीपिका नाम की टीका लिखी थी किरातार्जुनीयम में पर, और किरातार्जुनीयम पर शब्दार्थ दीपिका नाम की टीका लिखी और इन्होंने यह मत प्रस्तुत किया कि जो किरातार्जुनीयम का जो नायक है वह अर्जुन नहीं अपितु वह उसका जो नायक है वह कौन है? युधिष्ठिर है। इस प्रकार से इन्होंने मत प्रस्तुत किया। अगर परीक्षा में ये चित्रभानु का नाम लेकर के अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर हमें ये गलती नहीं करनी है, वहां पर अर्जुन नहीं होगा अपितु वहां पर जो नायक होगा वह कौन होगा? उसका सही आंसर जो होगा वह युधिष्ठिर। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। शब्दार्थ दीपिका टीका के अनुसार या फिर चित्रभानु महोदय के अनुसार जो किरातार्जुनीयम का जो नायक है वह ये युधिष्ठिर। ठीक है, यहां तक ये चीज हो गई। और बात करते हैं किरातार्जुनीयम की। तो इसमें रस की बात करें, इसकी बात करें रस, तो ये इसमें प्रधान रस जो है वह है वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। और इसका जो कथानक है वह कहां से लिया गया है? तो इसका जो कथानक है वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, परीक्षा में पूछा जाता है कि जो किरातार्जुनीयम का जो कथानक है वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रख लेना कि महाभारत के वन पर्व से किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। और उसमें क्या होता है? तो जो भगवान शिव भगवान जो अर्जुन है वह अर्जुन इंद्रकिल पर्वत पर, किस पर्वत का इसमें वर्णन है? तो इसमें जो वर्णन है वह है इंद्रकिल पर्वत। कौन सा पर्वत है? इंद्रकिल पर्वत। और इस इंद्रकिल पर्वत पर जाकर के जो अर्जुन है वह तपस्या करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर करके वह पाशुपत अस्त्र, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। और इसी का वर्णन जो है वह किरातार्जुनीयम में है। और किरातार्जुनीयम की और बात करें तो इसका जो 15वां सर्ग है, कौन सा सर्ग? 15वां सर्ग है वह चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस चित्र काव्य में एकाक्षर श्लोक का प्रयोग किया गया है। एकाक्षर श्लोक का प्रयोग इसमें किया गया है और उस अक्षर का नाम है न। क्या है? न। इस एक ही अक्षर को लेकर के एक संपूर्ण श्लोक को बनाया गया है और इसके श्लोक का प्रयोग जो है 15वें सर्ग में किया गया है। और 15वें सर्ग में उपमाओं के प्रयोग के कारण जो है वह भारवी को आतपत्र की उपाधि दी गई थी। कौन से सर्ग के आधार पर दी गई है? तो 15वें सर्ग के आधार पर जो भारवी है उस भारवी को आतपत्र की उपाधि की दी गई थी। और इसके प्रारंभिक 3 सर्ग है, उन 3 सर्गों को पाषाणत्रय नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक के जो तीन जो सर्ग हैं उन 3 सर्गों को पाषाणत्रय के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ होगा वह होगा श्री शब्द से। किस शब्द से होगा? श्री शब्द से। और प्रत्येक सर्ग का समाप्ति वह होगा लक्ष्मी शब्द से होगा। तो कह सकते हैं कि यह जो किरातार्जुनीयम है वह लक्ष्म्यंत काव्य है। कैसा काव्य है? लक्ष्म्यंत काव्य है। परीक्षा में पूछ लिया जाए लक्ष्म्यंत काव्य अस्ति तो कौन सा काव्य है? किरातार्जुनीयम काव्य है। श्रेयंत काव्य है, यह भी प्रश्न बनता है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। और इसके साथ में इसमें कुल श्लोकों की संख्या जो है, कुल श्लोक जो है वह है इसमें 1040 श्लोक। कहीं पर कुछ विद्वान इसमें 1030 भी मानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ किताबों में, मोस्ट ऑफ ऑथेंटिक ग्रंथों में श्लोकों की संख्या को 1040 ही माना गया है। ठीक है, तो इसमें कुल श्लोक है वह 1040 है। रस है वह वीर है। इसमें जो नायक अगर चित्रभानु के अनुसार बात करें तो युधिष्ठिर है, और वैसे जो नायक है इसके वो मध्यम पांडव अर्जुन है। अब बात करते हैं नायिका की।
इसकी जो नायिका है वह कौन है? द्रौपदी है। कौन है? द्रौपदी। तो ये इसकी नायिका है और इस प्रकार से ये जो किरातार्जुनीयम है उस किरातार्जुनीयम का सामान्य परिचय हुआ और सामान्य परिचय में से ही मोस्ट ऑफ प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका अगर विच्छेद समास विग्रह करें तो किरातश्च अर्जुनश्च तो अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। ठीक है, किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो तो अधिकृत्य काव्यम किरातार्जुनीयम। यहां पर जो है वह कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। और इसमें किरातार्जुनीयम में जो प्रत्यय है उस प्रत्यय की बात करें तो इसमें छ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? छ प्रत्यय है। किरातः प्लस छ प्रत्यय, छ को फिर ये हो जाता है और किरातार्जुनीयम शब्द बनता है। ठीक है, तो ये जो इसमें है प्रत्यय है वह छ प्रत्यय है। एक इंपॉर्टेंट चीज है वह है इसकी टीका। तो इसकी टीका एक तो मिलती है, वह मिलती है घंटापथ। क्या मिलती है? घंटापथ, जिसका घंटापथ का अर्थ होता है वह होता है राजमार्ग। क्या होता है? राजमार्ग। दूसरी जो टीका मिलती है वह मिलती है शब्दार्थ दीपिका। उस टीका का नाम क्या है? शब्दार्थ दीपिका टीका का नाम है। और इन दोनों टीकाओं के रचयिता, घंटापथ के रचयिता जो है वह है मल्लीनाथ है। और शब्दार्थ दीपिका टीका की बात करें तो इसके जो रचयिता हैं वह है चित्रभानु है। कौन है? चित्रभानु है। इस प्रकार से ये जो किरातार्जुनीयम है उसकी टीकाएं जो दो महत्वपूर्ण है, उसमें घंटापथ जो कि राजमार्ग उसका अर्थ होता है मल्लीनाथ जी ने लिखी है। शब्दार्थ दीपिका और जिसके रचयिता चित्रभानु है। शब्दार्थ दीपिका के अनुसार, चित्रभानु के अनुसार अगर नायक पूछ लिया जाए तो वहां पर नायक जो होगा वह कौन होगा? युधिष्ठिर होगा। ये चीज हमें अच्छी तरह से याद कर लेनी है। इसमें सर्गों की बात हो गई, कौन से सर्ग इंपॉर्टेंट है इसकी बात हो गई, इंद्रकील पर्वत का वर्णन है, ये चीज भी हो गई। आइए अब अपन पहले सर्ग की बात करते हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। कौन से सर्ग की बात करें? पहले सर्ग की बात करें जो कि हमारे सिलेबस में है। तो पहला सर्ग जो है उस पहले सर्ग में किसका वर्णन है? प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का पहला सर्ग। तो पहले सर्ग में क्या होता है कि युधिष्ठिर जो है वह अपने समस्त भाइयों और द्रौपदी के साथ में जाकर के जुए में वह अपने राज्य को हार चुके थे। इसलिए वह जैसी प्रतिज्ञा थी उसके अनुसार वह द्वैतवन में जाकर के निवास करते हैं। 13 वर्ष तक वहां पर द्वैतवन में रहेंगे। वह ऐसी प्रतिज्ञा थी उस जुए में। तो इस प्रकार से छल के द्वारा वह हार जाते हैं और वह द्वैतवन में निवास करते हैं। द्वैतवन में निवास करने के बाद कुछ समय व्यतीत होता है, तब उनकी इच्छा होती है कि मेरा जो देश था कुरुदेश, उस कुरुदेश के लोग कैसे हैं, या वहां पर जो सुयोधन है या दुर्योधन है वह किस प्रकार से राज्य को कर रहा है, क्या उसके राज्य में शांति है या किस प्रकार से वह प्रजाजनों को खुश कर रहा है, इन सारी चीजों को जानना चाहता है। तो इसके लिए वह स्वयं तो जा नहीं सकता है, तो क्या होता है, एक ब्रह्मचारी के वेश में एक वनेचर को उस कुरुदेश में भेजता है कि वहां पर जाकर के तुम वहां इन सारी चीजों का पता लगाइए। तो वहां पर वनेचर जो वर्णलिंगी था ब्रह्मचारी के वेश में वहां पर जाता है और वहां पर जाने के बाद वह वहां पर निवास करता है। निवास करने के बाद वहां पर सुयोधन या दुर्योधन जो है उसके समस्त राज्य शासन को समझता है और समझकर आकर के फिर युधिष्ठिर से आकर के वह उसके राज्य शासन के बारे में बताता है। तो कुछ श्लोकों के माध्यम से वह इस संपूर्ण बातों का वर्णन करता है और इसके बाद क्या होता है, वह पुरस्कार आदि युधिष्ठिर से प्राप्त कर करके वह चला जाता है। और उसके बाद युधिष्ठिर जो है वह द्रौपदी का निवास स्थान जिसका नाम था कृष्णा सदन, क्या था, द्रौपदी जहां पर निवास करती थी उसका नाम था कृष्णा सदन। तो वहां कृष्णा सदन में जाकर के वह द्रौपदी को सारी बातें कहता है। तो द्रौपदी जो है वह यद्यपि बहुत सारी क्रोध से व्याकुल थी, लेकिन वह कहती है कि आप जैसे जो बुद्धिमान लोग हैं, सज्जन लोग हैं, इनको नारियों के द्वारा ऐसा बातें कहना उचित नहीं है। फिर भी जो मेरा क्रोध है, मेरे अंदर जो प्रतिकार है, वह बोलने के लिए मुझे उत्साहित कर रहा है। तो मैं यह तुम्हें कहती हूं कि जो वीर होते हैं वह
इस तरह से बैठे नहीं रहते, अपितु युद्ध के जो प्रतिज्ञाएं होती है, जो नियम होते हैं, उनको तोड़ करके युद्ध के लिए उद्यत होते हैं। इस प्रकार से अनेक वाक्यों के द्वारा उसके युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने का द्रौपदी प्रयास करती है। और नकुल, सहदेव, अर्जुन, इन सब की जो स्थिति, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति, इन दोनों में तुलना करती है कि आपको इन सबको देखने के बाद भी क्या तुम्हारा क्रोध जो है वह उद्दीप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से विभिन्न कथनों के माध्यम से उनके क्रोध को उद्दीप्त करती हैं। और इसी चीज का वर्णन जो है पहले सर्ग में किया गया है। पहले सर्ग में श्लोकों की बात करें, कुल कितने श्लोक हैं? तो 46 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अब चीज याद रखना। 46 श्लोकों में 44 श्लोकों में, प्रारंभ के 44 श्लोकों की बात करें तो उसमें जो अलंग छंद है वह छंद है वंशस्थ छंद। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। ठीक है। इसके बाद 45वां जो श्लोक है, 45वां जो श्लोक है उसमें जो छंद का नाम है वह है पुष्पिताग्रा। और 46वां जो श्लोक है, उस 46वें श्लोक का जो छंद है वह है मालिनी। ये हमें पता होना चाहिए। टोटल 46 श्लोक है। 46 श्लोकों में 44 श्लोक जो है वह वंशस्थ छंद में है, 45वां श्लोक जो है वह पुष्पिताग्रा में है, 46वां जो श्लोक है वह मालिनी छंद में है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। और यो जो पहला सर्ग है, उस पहले सर्ग का जो मंगलाचरण है वह मंगलाचरण कैसा है? तो नमस्कार। इसका जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। आगे अपन मंगलाचरण की बात करेंगे। दूसरी एक बात जो इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनीयम के पहले सर्ग में से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो पहले सर्ग में से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। एक तो ध्यान रखना है कि विशेषण। क्या ध्यान रखना है? विशेषण। कौन सा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये चीज ध्यान में रखती है। दूसरी बात जो रखनी है वह रखनी है सूक्तियां, कि कौन कौन सी सूक्तियां जो हैं वह किरातार्जुनीयम के पहले सर्ग से आई है। और उन सूक्तियों का जो वक्ता है, उन वक्ता के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये तो जो प्रथम सर्ग है उसकी मुख्य तौर पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आज की श्लोकों की व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो विशेषण है पहले सर्ग में जो प्रयुक्त हुए हैं उनको देखते हैं। तो प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर जो थे, कौन थे? युधिष्ठिर। उनके लिए जो प्रयुक्त विशेषण है, एक तो महीभुजे, दूसरा है वनाधिवासिनः। दूसरा विशेषण दुर्योधन जो है उनके लिए प्रयोग किया गया है कुरुणाम अधिपः, वशी, अशेषित क्रियः, इद्दशासनः, प्रलीन भूपालम, जीवः। इसके बाद वनेचर के लिए प्रयुक्त हुआ है वर्णलिंगी और अबोध विक्लवः। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अबोध विक्लव जो है वह वनेचर का विशेषण है। और द्रौपदी का विशेषण जो है वह है निरस्त नारी सम्या। ठीक है, ये जो विशेषण है यह प्रथम सर्ग के प्रमुख विशेषण है और इसको हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए आइए पहले श्लोक मंगलाचरण की तरफ बढ़ते हैं। और मंगलाचरण जो है उसकी बात करें तो इसमें सबसे पहली बात करें तो वह जो छंद है वह है वंशस्थ है। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं दे कवने वनेचर। अब कह रहे हैं कि कुरुणा अधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजा सुवृत्ति यमयुंक्तः वेदितुं। ठीक है, कह रहे हैं कि कुरुणाम अधिपः, कुरु देश के जो अधिप जो राजा हैं उनकी श्रिय माने राज्य लक्ष्मी और प्रजा सुवृत्ति, और उनकी जो प्रजा है उन प्रजा के लिए वृत्तिम जो व्यवहार है उस व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए यम युंक्तः जिसको नियुक्त किया गया था। स वर्णलिंगी
वह वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर, जो वन में रहने वाला ऐसा वनेचर था, वह विदितः सन, वह जान करके संपूर्ण उस जानकारी को इकट्ठा करके युधिष्ठिर के पास में द्वैत वन में समाययो आया। ठीक है, एकदम क्लियर कि कुरुणा अधिपः, कुरु देश के राजा जो थे, उनकी श्रेय राजलक्ष्मी को पालन करने वाला और प्रजा सुवृत्ति, प्रजाओं के लिए जो व्यवहार है उस व्यवहार को यदि तुम जानने के लिए यमयुक्तः, जिसको नियुक्त किया गया था, सवर्णलिंगी वनेचरः, वह ब्रह्मचारी वनेचर, विदितः सन, उस सारी चीजों को जान करके युधिष्ठिर के पास में द्वैत वने समायो, द्वैत वन में आया। ठीक है, और ये मंगलाचरण की बात करें तो ये इसमें वंशस्थ छंद है, और इसमें जो मंगलाचरण का प्रकार है वह है वस्तु निर्देशात्मक। कैसा है? मंगलाचरण का जो प्रकार है वह है वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो कुरुणा अधिपः माने दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये सारी चीजें जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। वंशस्थ छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। वेदितुम जो है वह विद धातु, और इसमें जो प्रत्यय है वह है तुमुन प्रत्यय है। क्या है? तुमुन प्रत्यय है। विदितः विद धातु, इसमें है विद धातु और त प्रत्यय है। ठीक है, ऐसे ग्रामेटिकल वैसे क्वेश्चन, व्याकरणात्मक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी हमें यह पता होना चाहिए। तो जो युधिष्ठिर थे वह कहाँ निवास कर रहे थे? द्वैतवन में निवास कर रहे थे, और ऐसे द्वैतवन में वह जो ब्रह्मचारी था वह वनेचर वहां आकर के मिलता है। फिर क्या कहता है? तो अगला श्लोक, कृत प्रमाणस्य महिम महीभुजे सीतां सपत्ने न निवेदयिष्यत न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। ये सूक्ति है। क्या है? ये सूक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सूक्ति के वक्ता जो है वह कौन है? तो इस सूक्ति के वक्ता वनेचर है। कौन है? वनेचर। और अब इसका अर्थ देखते हैं कि कृत प्रमाणस्य, प्रमाण करने वाले, सपत्नेन अर्थात शत्रुओं के द्वारा, महिम जो पृथ्वी है उसको जीताम करके, जिन्होंने जीत लिया है। किन्होंने जीत लिया है? तो इस पृथ्वी को किन्होंने जीता है? तो राजा दुर्योधन ने जीता है। तो महीभुजे राजा युधिष्ठिर के निवेदयिष्यतः, निवेदन करने पर, उस शत्रु के द्वारा पृथ्वी को जीत लेने पर, महीभुजे माने युधिष्ठिर के द्वारा, निवेदयिष्यतः निवेदन करने पर, तस्य माने उस वनेचर का, मनो जो मन है, वह न विव्यथे, वह व्यथित दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सारी चीजें जो है वह निवेदन करने पर, जब युधिष्ठिर ये सारी चीजें वह जान करके आया था, तो ये सारी चीजें कृत प्रमाणस्य, नमस्कार करने के बाद, जीताम सपत्ने न जीताम, शत्रु के द्वारा जो जीती गई है महिम पृथ्वी के संबंध में, महिम भुजे युधिष्ठिर को निवेदयिष्यतः निवेदन करने पर, वहां का समाचार बताने पर, तस्य मने उस वनेचर का मनः जो है वह न विव्यथे, वह व्यथित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रियम मृषा हितेषिण माने हितेशी जो व्यक्ति होता है वह मृषा का मतलब होता है झूठ। ऐसा झूठ असत्य नहीं बोलता जो प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, जो हितेशी व्यक्ति होता है वह प्रिय और झूठ वह बोलने की इच्छा को नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए जो हितेशी व्यक्ति होगा वह प्रिय और झूठ असत्य है वह बात नहीं करेगा। इसलिए जैसा उसने देखा है वैसा की वैसा यहां पर आकर के वह बखान करेगा। इसलिए वह वनेचर का मन है वह व्यथित नहीं होता है। तो कहा गया है कृत प्रमाणस्य, नमस्कार करने वाले उस
जिताम सपत्नेन, सपत्नेन जिताम, शत्रु के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा जीती गई महीम जो पृथ्वी है उसके संबंध में निवेदयिष्यतः महीभुजे, महीभुजे युधिष्ठिर को निवेदयिष्यतः, निवेदन करने पर तस्य मनो न विव्यथे, उस किरात का, इस वनेचर का मन व्यथित नहीं होता, क्योंकि हितेशिण, जो हितेशी व्यक्ति होता है वह असत्य और प्रिय बोलने की इच्छा को नहीं रखता है। अगले ये श्लोक, इसका अर्थ यहां पर हो गया, और ये अंतिम जो सूक्ति है वह भी इंपॉर्टेंट है। अगला, विषाम विघाताय प्रविधातुमिच्छतो रहस्य अनुज्ञाय मधिगम्य बुभृतः सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थात किम अवाचम आददे। अब कहते हैं, क्या कहते हैं, तो युधिष्ठिर अब यहां पर जो वनेचर है वह कहता है कि वनेचर ने विषाम शत्रु के विघाताय, विनाश के लिए, शत्रु विषाम विघाताय, शत्रुओं के विनाश करने के लिए, विधातुम इच्छत, कुछ करना चाहने वाले ऐसे भूव्रत जो राजा युधिष्ठिर थे उनको रहस अनुज्ञाम अधिगम्य, उनकी आज्ञा को लेकर के, रहसी मने एकांत में, ठीक है, दो चीज एक समझ लीजिए फिर से कि विषाम शत्रुओं के विघाताय नाश करने के लिए, विधातुम इच्छत कुछ करने की इच्छा करने वाले भूव्रत राजा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर की अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा को प्राप्त करके रहसी एकांत में उन्होंने सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, शब्द सौष्ठव और अर्थ सौष्ठव से युक्त विनिश्चित अर्थम इति, और एक अर्थ को, विनिश्चित अर्थ को स्पष्ट करने वाली वाचम जो वाणी है, ऐसे उस वाणी को आददे कहना प्रारंभ किया या कहा। ठीक है, ये चीज भी जो है वह वनेचर जो है वह कहते हैं कि ऐसी ऐसी जो युधिष्ठिर थे उनको शब्द सौष्ठव और अर्थ सौष्ठव से युक्त जो वाणी है वह जो विनिश्चित अर्थ को स्पष्ट करने वाली है, ऐसे वचनों को कहना प्रारंभ करते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। वनेचर फिर कहते हैं, क्रिया सुयुक्ते नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभी अतो हर्षि संतुम साधुम साधुम वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। ये किरात अर्जुनियम की बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, और इसके जो वक्ता हैं उस वक्ता का नाम है वनेचर। क्या नाम है? वनेचर। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच कहां से लिया गया है? मोस्ट परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये कहां से लिया गया है, इस चीज को हमें पता होना चाहिए कि ये जो लिया गया है वह कहां से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है वह किरात अर्जुनियम से लिया गया है, इसके लेखक हैं वह भारवी हैं। इन सारी चीजों को याद पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वह बात करते हैं, क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीवी। क्रियासु युक्ते, कार्यों में युक्ते नियुक्त किए गए, अनुजीवी भी जो सेवक होते हैं, अनुजीवी भी सेवकों को क्रियासु युक्ते कार्यों में नियुक्त करने पर नृप जो राजा है वह चार चक्षुषो अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले जो नृप हैं, प्रभव यानी जो राजा हैं वह न वंचनीय, ठगे नहीं जाने चाहिए। क्या नहीं करने चाहिए? ठगे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास होता है सेवकों को पर, इसलिए उनके नौकरों के द्वारा, सेवकों के द्वारा ठगे नहीं जाने चाहिए, ये चीज कह रहे हैं। और फिर कहते हैं कि अतः इसलिए साधु असाधुवा, वह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, मैं अच्छी बात कहूं तब भी या बुरी बात कहूं, कुछ कोई चीज अच्छी लगेगी आपको और कोई बुरी लगेगी, साधु असाधुवा, अच्छी बात और बुरी बात जो भी कहूं उसे शंतुम अर्हसी, आप क्षमा करने के योग्य हैं, क्योंकि हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले जो वचह वाणी जो है वह दुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो बात है वह वनेचर ने कही है कि क्रियाओं में
जो सेवक हैं वह क्रियाओं में नियुक्त होने के बाद वह चार चक्षुष मतलब जो गुप्तचर रूपी नेत्र वाले जो राजा हैं उनके द्वारा उनको न वंचनीय ठगे नहीं जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी साधु असाधु जो भी बात मैं आपसे कहूंगा उस सारी चीजों को आप क्षमा करने के योग्य हैं। इस क्योंकि हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले जो वचन है वह जग में बहुत दुर्लभ है। इस प्रकार से इस इस श्लोक में यह बात वनेचर कहते हैं। अगली श्लोक में फिर कहते हैं कि क्यों हितकारी और मनोहारी जो वचन है वह जग में दुर्लभ है। अब यहां पर बात करते हैं कि किम सखा मतलब कुत्सित मित्र, बुरा मित्र कौन है और बुरा शासक या बुरा राजा कौन है, इसकी बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट है। स किम सखा साधु न शासते योधिपम हितान्न यह संशृणुते स किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम रपेष्वमात्येषु च सर्व संपदः। अब कहते हैं कि यो अधिपः साधु न शासति स किम सखा। वह ये कहते हैं कि जो अधिपम माने राजा को साधु अच्छी प्रकार से न शासती उपदेश नहीं देता है, स किम सखा वह दुर्मंत्री है या वह बुरा मित्र कह सकते हैं। ठीक है। और फिर कहते हैं कि हितान य न संशुणुते, जो हितैषी व्यक्ति की बात को नहीं सुनता है, स किम प्रभु वह जो है वह बुरा प्रभु स्वामी है या बुरा राजा है। ठीक है। ये दोनों चीज हो गई कि यो अधिपम साधु न शास्ति स किम, तो सह किम सखा बुरा कुत्सित मित्र है। और जो हिता न शुणुते संशुणुते, जो हितकारी व्यक्ति की बात को नहीं समझता है, स किम प्रभु। ठीक है। फिर अगली बात कहते हैं क्योंकि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम द्रपेषु मात्येषु च सर्व संपदा। क्योंकि द्रपेषु अमात्येषु राजा और अमात्य माने जो मंत्री है उनके सदा अनुकूलेषु हमेशा अनुकूल रहने पर ही सर्व संपदः जो समस्त संपत्तियां जो है वह रतिम कुर्वन्ति कुर्वते किम कुर्वते, तो वह रतिम कुर्वते माने वह परस्पर आपस में गुणानुराग करती हैं और वह संपत्तियां जो है वह नृप और अमात्य के परस्पर अनुकूल होने पर ही वह वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर जो बुरा मित्र है उसकी बात कर ली, दुर्मंत्री है उसकी बात कर ली, और जो अच्छा स्वामी है उसकी बात यहाँ पर इन्होंने भारवी ने कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वनेचर कह रहा है कि निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवा क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः तवानुभावो अयम वेदी अन्मया निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषाम। अब कहते हैं कि निसर्ग दुर्बोध, कहते हैं कि स्वभाव से ही जो दुर्बोध है, स्वभाव से ही जिसको समझना कठिन है, ऐसा भूपति नाम चरितम क्व मतलब राजाओं का जो चरित्र है आचरण है वह क्व वह तो कहां, और अबोध विक्लवा मतलब अज्ञान से परिपूर्ण अज्ञान से पूर्ण वह जंतव, और मुझ जैसा जंतु माने मुझ जैसा प्राणी कहां। ये वनेचर बात कर रहा है कि स्वभाव से ही जो कठिन है ऐसा राजाओं का जो चरित्र है आचरण है वह तो कहां, और मुझ जैसा अज्ञान से संपन्न जो प्राणी हूं ऐसा मुझ जैसा अल्पज्ञ कहां। ठीक है। फिर भी निगूढ़ तत्वम विद्वशाम, विद्वशाम मतलब शत्रुओं के जो निगूढ़ तत्व है। ठीक है। जो नीति मार्ग नय वर्तमान जो नीति से पूर्ण निगूढ़ मार्ग है उसको यत मया अवेदी यन मया अवेदी जैसा मैंने जाना है वह सारा तव अनुभव वह आपका ही प्रभाव है। माने एक तरफ तो स्वभाव से ही जो कठिन राजाओं का आचरण तो कहां है, फिर भी मैं अज्ञान से परिपूर्ण मंद बुद्धि अल्पज्ञ वनेचर मेरा आचरण कहां, अर्थात इतना मैं ज्ञानी नहीं हूं, फिर भी जो विद्वशाम माने जो दुर्योधन है उसका नीति मार्ग जो निगूढ़ मार्ग है उसको जिस प्रकार से मैंने जाना है वह तव अनुभव आपका ही प्रभाव है। उस आपके प्रभाव के कारण ही मैंने उस नीति मार्ग को जाना है। इस प्रकार से ये जो बात है वह कौन कहता है, वनेचर वह कहता है।
फिर आगे के श्लोक में फिर वनेचर कहता है कि वह दुर्योधन जो है वास्तव में वो सिंहासन पर तो बैठ गया है, लेकिन उसको आपसे आने वाला जो पराजय है उस पराजय से कहीं ना कहीं उसको डर है, शंका है। इस चीज को यहां पर फिर कहते हैं कि विशंक मानो भवतः पराभवम द्रपासनोस्थो वनाधिवासिन दूरोदर छद्म जिताम समिहिते नयन जेतुम जगतीम सुयोधन। फिर कहते हैं कि सुयोधन मने वह दुर्योधन। सुयोधन का मतलब होता है वह दुर्योधन। वह दुर्योधन पराभवम भवतः विशंक मानो भवतः पराभवम, आपके हार जाने पर वनाधिवासी न, यहां पर जंगल में रहने पर भी द्रपासनोस्थो, वह सिंहासन पर राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ भी शंक मानो शंकित है, डर रहा है उसके अंदर। ठीक है, दुर्योधन जो दुर्योधन है वह नृपासनस्थोपि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वनाधिवासी न, आप जंगल में रहने वाले द्वैत वन में रहने वाले आपसे भवतः माने युधिष्ठिर से पराभवम विशंक मानो, वह पराजय की विशंक मानो शंका को करता है। और दूरोदरत छद्मजिताम, और जुए के द्वारा द्युत क्रीड़ा के द्वारा जिसने उस राज्य को जीता है उसे उस राज्य को नैन जेतुम जगतीम नैन जेतुम समीयते, और वह ऐसा प्रयास कर रहा है कि उस जुए में जीता हुआ जो राज्य शासन है उसको नीति के द्वारा जीतने की वह प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसलिए वह भले वह राज्य सिंहासन पर तो बैठा हुआ है लेकिन वह आपसे क्या कर रहा है, डर रहा है। ठीक है, और वह जुए के द्वारा जो राज्य लक्ष्मी देश का जो शासन है उसको उसने जीता है, लेकिन वह जुए के द्वारा जीतने लोग उसे यह नहीं कहें कि तूने छल कर करके राज्य सिंहासन जीता है, इसलिए वह नीति के द्वारा उस राज्य सिंहासन को जीतने का प्रयास कर रहा है। तो ये बात फिर जो है वनेचर है वह उनसे कहता है। फिर आगे के श्लोक में फिर कहते हैं तथापि जिह्वम स भवत जिगिषया तनोति शुभ्रम गुण संपदाम यशः समुन्नयन भूत्य मनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्म भी। अब कहते हैं कि तथापि जिह्व, फिर भी जिह्व ने वह कुटिलतापूर्ण जो दुर्योधन है, कौन है, दुर्योधन है, वह भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा के कारण गुण संपदा, गुणों की जो संपदा है माने यश है ऐश्वर्य है, इन गुणों की संपदा को और यशः शुभ्रम तनोति, और अपना जो यश है उसको चारों तरफ विस्तार करने का प्रयास वह कर रहा है। कौन कर रहा है, तो वह जो दुर्योधन है वह इस प्रकार का प्रयास जो है वह कर रहा है। और ऐश्वर्य, फिर कहते हैं कि समुन्नयन भूति मतलब ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला जो महात्मा भी संगम, महात्माओं के साथ विरोध अपि वरम, विरोध भी श्रेष्ठ है, अनार्य संगमात मतलब दुष्ट व्यक्तियों के साथ में उनकी संगति करने से महात्माओं के साथ में विरोध करना भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो वनेचर है वह वनेचर कहता है ये जो सुक्ति है ये सुक्ति भी इंपॉर्टेंट है कि महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह समुन्नयन भूति, वह ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है, इसलिए उनके साथ में संगति भी श्रेष्ठ, उनके साथ विरोध भी श्रेष्ठ है। अनार्य संगमा, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उन दुष्ट व्यक्तियों के साथ में उनकी संगति करने से श्रेष्ठ है कि सज्जनों के साथ में विरोध कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से वह दुर्योधन जो है वह दुर्योधन किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं इस चीज को बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं क्रतारि षड वर्ग जैन मानवी अगम्य रूपा पदवीं प्रापित सुना विभज्य नक्त दिवमस्तंद्रिणा वितन्यते तेन नैन पौरुषम। अब कहते हैं कि क्रतारि षड वर्ग जैन मानवी अगम्य रूपा, माने अगम्य रूपा मतलब जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, ऐसी क्रतारि षड वर्ग और 6 प्रकार के काम क्रोध आदि जो हैं
उन 6 वर्गों को जीत करके मानवी मनु के द्वारा जो बताई गई है ऐसी पदवी, जो राज्य शासन रूपी जो पदवी है उसको प्रापित सुना वह दुर्योधन प्राप्त कर करके, ठीक है, जिस राज्य सिंहासन रूपी जो अगम्य रूपा राज्य लक्ष्मी जो बहुत कठिन, जिसका मिलना जो बहुत मुश्किल है, और ऐसी उस राज्य लक्ष्मी को क्रतारी षडवर्ग जैन 6 प्रकार के जो वर्ग हैं काम क्रोधादि, उन वर्गों पर जय को प्राप्त करके मानवी मनु के द्वारा जो पद बताया गया है ऐसी उस राज्य पदवी को प्राप्त कर करके वह दुर्योधन जो है अतीन्द्रिणाम अस्तम तद्दिन्द्रिणाम माने आलस्य रहित होकर के नक्तक दिवम विभज्य, रात और दिन का विभज्य विभाग कर करके उसके द्वारा नयन नीति के द्वारा पौरुषम वितन्यते, जो पुरुषार्थ है जो पौरुष है उस पुरुष को वितन्यते बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो वनेचर है वह वनेचर उसके बारे में बताता है दुर्योधन के राज्य सिंहासन के बारे में। अब और आगे के श्लोक में यह बताते हैं कि वह दुर्योधन जो है वह अपने 3 लोगों के साथ में, एक तो होता है सेवकों के साथ में, दूसरा जो होता है वह व्रत अर्थात मित्रों के साथ में, और तीसरा जो होता है वह बंधु। इनके साथ में कैसा व्यवहार करता है तो सखी नीव प्रीति युजोनुजीविन समान मानान सुरदश्च बंधुभि ससंततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यम मिव साधु बंधुकाम। वह कहता है कि गतस्मयः जो अभिमान आदि से रहित है, ऐसा जो दुर्योधन है वह क्या कर रहा है, तो दुर्योधन निरंतर वह कर रहा है संततम निरंतर हमेशा अनुजीविनः जो सेवक आदि हैं नौकर आदि हैं उन्हें प्रीति युजो हो स्नेह से पूर्ण सखी इव मित्रों के समान उनके साथ में व्यवहार कर रहा है। किसके समान कर रहा है, मित्रों के जो समान नौकर हैं उन नौकरों के साथ में मित्रों के समान व्यवहार कर रहा है। और क्या कर रहा है, सूरदश्च बंधु भी, और जो सूरद हैं मित्र हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह अपने बंधु हो, भाई बंधु हो, ऐसा व्यवहार कर रहा है। और समान मानान जो समान पदवी वाले हैं, समान वंश के जो लोग हैं उनके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है कृताधिपत्य इव, अर्थात ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जैसे कि वह स्वयं ही उस राज्य का शासन जो है वह संचालित कर रहे हैं। और बंधुताम जो बंधुताम है मतलब जो उनके बंधु हैं भाई बंधु हैं उनके साथ में वह कैसे हैं, समान मानान बंधुताम, समान पदवी वाले समान परिवार के जो भाई बंधु हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसा कि कृताधिपत्यम इव दर्शयते, उनको ऐसा फील महसूस करवा रहा है कि जैसे कि यह संपूर्ण राज्य शासन उनके द्वारा ही संचालित हो रहा है। तो बंधु जो हैं उनको कैसा महसूस करवा रहा है, तो कृताधिपत्य इव, अर्थात यह जो संपूर्ण राज्य शासन है वह उसके संचालक वही हैं, इस प्रकार का वह महसूस उनको करवा रहा है। तो इस प्रकार से वह अनुजीविन नौकरों के साथ में स्नेह से भरे हुए मित्र के जैसा व्यवहार कर रहा है, सूरदः जो मित्र हैं उनके साथ बंधुओं के जैसा व्यवहार कर रहा है, और गतस्मय मतलब अभिमान से रहित होता हुआ वह जो है वह साधु भली प्रकार से संततम निरंतर बंधुताम जो भाई बंधु हैं समान मानन समान पद वाले जो हैं समान वंश के हैं उनको ऐसा ऐसा महसूस करवा रहा है, ऐसा दर्शन करवा रहा है कि जैसे वह कृताधिपत्य इस संपूर्ण राज्य को करने के शासन करता वही है। इस प्रकार से ये आज की क्लास में 10 श्लोकों को पढ़ा। आगे के श्लोकों के साथ में हम अगली क्लास में फिर से पढ़ेंगे आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को करें। धन्यवाद।